नमस्कार, मैं राघवेंद्र सिंह। आज बात करने वाला हूँ प्रखर हिंदुत्ववादी नेता, उन्नाव से सांसद, लेखक, दार्शनिक, राष्ट्र चिंतक, जाने माने देश की जानी मानी पहचान डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज से, जिनको साक्षी महाराज जी के नाम से जाना जाता है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी जो जर्नी है, आप 1991 से सांसद हैं, आप 1972 से बुक लिख रहे हैं, हर महीने आपकी जो पत्रिका है भगवान संदेश वो रिलीज होती है, आप गरीब कन्याओं की शादियां करवाते हैं, आपने 20 के आसपास स्कूल कॉलेजेस खोले हुए हैं, आश्रम खोले हुए हैं, आप समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी जो आपकी चर्चा होती है मेन स्ट्रीम मीडिया वो कभी इसका जिक्र नहीं करती है। वो हमेशा जब बात करती है तो आप अगर कोई बयान दे देते हैं उसके बारे में चर्चा करती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? या तो मीडिया को जानकारी नहीं है मेरे व्यक्तित्व के बारे में और मेरे कृतित्व के बारे में, या जानबूझ करके ऐसा होता होगा। आपको जान के हैरानी होगी हाँ जी। कि अगर कैमरा चला सके तो ये मेरे पिताजी का चित्र है। इतने बड़े संत इस देश में बहुत कम हुए। हाँ जी। इनका नाम परमहंस स्वामी आत्मानंद जी महाराज था। हाँ जी। और इनके द्वारा हम 4 बेटे पैदा किए गए और चारों के चारों सन्यासी। हाँ जी। उसमें से एक दिवंगत हो गए, 3 आज की डेट में भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैंने 5वीं क्लास करने के बाद 8.5-9 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि घर का परित्याग कर दिया था। हाँ जी। उसके बाद गुरुकुल परंपरा से, जो पहले ऋषियों की परंपरा थी, उससे शिक्षा दीक्षा करके मैं पढ़ा, बड़ा हुआ। समाज का बहुत सहयोग मेरे साथ में रहा। हाँ जी। राजनीति में आने से पहले हिंदुस्तान में जितने भी साधु सन्यासी हैं वो किसी अखाड़े से संबंधित होते हैं। हाँ जी। तो मैं श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा जो हरिद्वार में है, जिसकी सैकड़ों शाखाएं सारे देश में हैं, उसका आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। हाँ जी। और आचार्य महामंडलेश्वर हिंदुस्तान में केवल 5 या 6 ही होते हैं। उनके नीचे महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत बहुत कुछ होते हैं। हाँ जी। आध्यात्मिक दृष्टि से सारे देश में मेरे लगभग 100 से ज्यादा आश्रम हैं। हाँ जी। इतने आश्रम बहुत कम साधु महात्माओं के होंगे जी। मेरा मुख्य आश्रम ऋषिकेश में है, फिर हरिद्वार में भी है, दिल्ली में भी है, वृंदावन भी है। झारखंड में तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जहां पर मेरा आश्रम न हो। हाँ जी। बिहार में भी है, पंजाब में भी है, सारे देश में आश्रमों का जाल बिछा हुआ है। परंतु जननी जन्मभूमिश्च, जिसकी चर्चा आपने की, शिक्षण संस्थाओं की, हाँ जी। तो इतना बड़ा हुआ, मोर नाचा जंगल में किसने देखा। तो मैं 6 बार से सांसद भी हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर भी हूँ। तो मैंने सोचा जहां जन्म स्थान है वहां भी कुछ करना चाहिए। हाँ जी। इस दृष्टि से मैंने 1.5 दर्जन शिक्षण संस्थाएं, अपना गृह जनपद एटा जनपद, हाँ जी। और अब एक जनपद और उससे कट के बन गया है कासगंज जनपद, इन दोनों जनपदों में 1.5 दर्जन से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं खड़ी की, जिसमें से LKG से लेकर के हायर एजुकेशन, डिग्री कॉलेज भी, PG कॉलेज भी, BTC कॉलेज भी, BEd कॉलेज भी, जन कल्याण के लिए, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लाभ नहीं। और इन सारी की सारी संस्थाओं में हम पैसा लगाते हो रहे हैं, कोई प्राप्त करने की नहीं कभी अभिलाषा रही। हाँ जी। अब चूंकि मैं अनमैरिड हूं, कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, और अच्छी बात है, मोदी जो करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे, योगी जो करेंगे वो राष्ट्र के लिए करेंगे। हाँ जी। तो जो मेरे आगे पीछे नहीं है तो मैं भी सोचूंगा किसी लिए करूंगा, राष्ट्र के लिए करूंगा। बिल्कुल। तो मैंने अपनी 2-3 संस्थाएं एजुकेशन की, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, LKG वाली शिशु मंदिर, एक संघ की शाखा है, अनुसंघ संगठन है विद्या भारती। हाँ जी। मैंने करोड़ों की संपत्ति विद्या भारती को डोनेट कर दी, और वहाँ बहुत अच्छा विद्यालय विद्या भारती के पास उत्तर प्रदेश में शायद इतना बढ़िया कोई स्थान नहीं होगा, इतना बढ़िया मैंने विद्या भारती को डोनेट किया है।
तो बहुत अच्छा विद्यालय वहां पर विद्या भारती का चल रहा है। एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से हम बच्चों के हो पाते हैं और रिटर्न भी बहुत ज्यादा वहां हो गई है। बहुत कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ जी, लेखन के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में यही मेरा जीवन था। लेकिन कुछ प्रारब्ध क्या हुआ कि जीवन ने मोड़ लिया हाँ जी, और 91 में मैं राजनीति में तब आया जब अयोध्या, मथुरा, काशी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ जी, आप सक्रिय चेहरा थे राम मंदिर आंदोलन बिल्कुल, का। बहुत सक्रिय चेहरा थे। और राघवेंद्र जी, इन हाथों ने सरयू से लाशें निकाले। हाँ जी, कोठारी बंदूक को उठाने वाले ये हाथ थे, उन पर मक्खी मारने वाले ये हाथ थे। मुलायम सिंह के दम्भ को तोड़ने वाले, जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, उनने कहा परिंदा पर नहीं मार सकता, तो हमने कहा मुलायम सिंह से दुनिया की कोई ताकत हमें कार सेवा करने से नहीं रोक सकती। हाँ जी, तो वहां जाके कार सेवा की। तब मेरा नाम बैरियर तोड़ बाबा बना। वो बैरियर लगा हुआ था, उसके तोड़ के हम प्रभु श्री राम के मंदिर तक, जिसे लोग ढांचा कहते हैं, बाबरी कहते हैं, वहां तक पहुंचे थे। लेकिन बाबर का और बाबरी का अयोध्या से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। प्रभु श्री राम का मंदिर था, उसके लिए संघर्ष हुआ। और आज हम धन्यवाद करेंगे भारत सरकार का, विशेषकर मोदी जी का, हाँ जी, उत्तर प्रदेश के योगी जी का, कि दुनिया का सबसे विशालतम, भव्य और दिव्य, सारे विश्व को एक संदेश देने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है। और 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करने वाले हैं। संत को कहा सीकरी सुकाम, आवत जात पनिया टूटे, बिसर जात हरिनाम। संत को कहा सीकरी सुकाम। हाँ जी, हमें राजनीति से क्या लेना देना, लेकिन राम जी के कारण, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो राम काज के लिए हमारा राजनीति में आना हुआ। और ये भगवान की कृपा से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हाँ जी, मोदी जी के प्रयास से, साहस से पूरे देश में असंभव भी संभव हो रहे हैं। तो मैं आत्मविभोर हूं। मुझे लगता है कि मैं राजनीति में जिस लिए आया था, हाँ जी। वो लगभग काम हो गए, रह गए, वो हो जाए। आपका जो सफर है राजनीतिक, बहुत लंबा सफर है। आप 3 दशक से ज्यादा से सांसद हैं और लोग पूरे जीवन में प्रधान नहीं बन पाते हैं, आप हमेशा सांसद बनते आए हैं। और अब मोदी जब आप उन्नाव आए थे 2014 में, आपको 3,10,000 वोट से आप विजयी हुए थे। 2019 में 4 लाख वोट से विजयी हुए थे। ऐसा बोला जाता है कि 2014 में मोदी लहर थी, 2019 में सुनामी थी, 2024 में क्या है? 2024 में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 1, 2, 3 इनमें से कहीं उन्नाव का नाम आना चाहिए। हाँ जी, उसके लिए केवल मेरी ताकत नहीं, मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस आधार पर जो विकास का कार्य किया गया है, हाँ जी, विकास की गंगा प्रभावित की गई है। हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, सारे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है। जी, अभी G20 का कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा काम कोई नहीं पहुंचा विश्व में, और हमने चंद्रमा तक अपनी यात्रा कर ली। तो कुल मिलाकर के मोदी जी असंभव को संभव कर रहे हैं। जनता है, सब जानती है, 65 साल तक कांग्रेस ने इस देश को छला, ठगा, बंटवारा कराया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया। कितनी बड़ी बात राघवेंद्र जी, इन 9-9.5 साल में एक भी तो दंगा नहीं हुआ। हाँ जी, और कांग्रेस एक ही बात कहती, बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी। अरे हम लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, चाय से भी परहेज करते हैं। लेकिन अब पता चल गया हिंदुस्तान के सभी वर्गों को कि मोदी से बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। इसलिए क्या हिंदू, क्या सिख, ईसाई, क्या मुसलमान, सारे के सारे मोदी जी के फैन हो गए। किसी से मोदी जी ने नहीं कहा, साक्षी महाराज ने नहीं कहा, लेकिन मुस्लिम भाई अपने आप कह रहे हैं कि हमारा डीएनए राम जी का है, हम तो क्षत्रिय थे, हम तो ब्राह्मण थे, हम तो ये थे। वो तो अपने आप बता रहे हैं, मोदी जी तो कहने गए नहीं, साक्षी महाराज कहने तो नहीं गए। तो अपने आप एक सौहार्द का वातावरण बनता चला जा रहा है। इतना बढ़िया सौहार्द का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है कि अब विपक्ष एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि हमारा क्या होगा। मैं विपक्ष की बात करना चाहूंगा। विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया, उसको इंडिया नाम दिया है, और वो कह रहे हैं कि हम जो मोदी जी का जो रथ है उसको हम रोक देंगे 2024 में। और उनके जो
सहयोगी हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे ने भी बयान दिया है, सनातन धर्म के बारे में काफी विवादित बयान दिया और उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राघवेंद्र जी, मैंने जनता के आप व्यापार के बारे में कितना जानते हैं। हाँ जी। जब कोई फर्म किसी सेठ साहूकार की फेल होती है ना, तो भ्रष्ट बेईमान आदमी अपनी फर्म का नाम बदल लेता है। हाँ जी। तो जो यूपीए फर्म थी राजनीतिक, तो यूपीए के सारे भ्रष्टाचार मंत्री तो लगभग चले गए थे तिहाड़ जेल में, दुर्गंधी आने लगी थी। हाँ जी। तो वो फर्म बुरी तरह से फेल हो गई। तो सारे विपक्ष ने, कांग्रेस ने सोचा अब क्या करें, तो बोले फर्म का नाम बदल लो। तो यूपीए का नाम बदल करके कर लिया उन्होंने इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस में जितने भी 28 दल हैं, हाँ जी। या जितने भी दल हैं, कोई तो बेल पर है, कोई जेल के गेट पर है, किसी का कोई जनाधार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उस गठबंधन में कोई नेता नहीं है। आज तक वो ये नहीं बता पाए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हाँ। ये तो मेढकों को एक तराजू में तोलने का प्रयास किया जा रहा है। कब कौन सा मेढक उछल जाएगा कोई पता नहीं। अच्छा। मेढकों को कभी एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। उनका कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है। न वो बात सड़क की कर रहे हैं, न वो बात व्यापार की कर रहे हैं, न बेरोजगार की कर रहे हैं, न किसान की कर रहे हैं, न गरीब की कर रहे हैं, न खेतदार मजदूर की कर रहे हैं। हाँ जी। वो बात कर रहे हैं किसकी? अरे राम राम, क्या हो गया इन लोगों को? इतने पगला गए। इतना तो रावण भी नहीं पगलाया था, वो भी भगवान शिव की आराधना करता था। जिस दयानिधि उदयनिधि, हाँ जी। जिस उदयनिधि की आपने चर्चा हाँ की, जी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे की, इतना बड़ी बकवास की हिंदू धर्म तो मलेरिया है, डेंगू है, इसे खत्म करो और क्षमा भी नहीं मांगूंगा। उधर खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ जी। उन्होंने अपील की है लोगों से कि रोको रोको, मोदी को रोको। अगर मोदी नहीं रुका तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म और मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब कांग्रेस 65 साल तक हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगी रही, मिटाने में लगी रही। और ए राजा कहता है कि ये एड्स है, ये खत्म करो हिंदू धर्म। हाँ जी। माफी भी नहीं मांग रहे और माफी नहीं मांग रहे। और तो और उत्तर प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उनका एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहता है हिंदू धर्म कुछ नहीं है, कहानी खत्म, ये कुछ नहीं है। कहां आप हिंदू धर्म की बात करते हैं? हिंदू तो कभी था ही नहीं। हाँ जी। जबकि यूरोप का एक दार्शनिक स्लेगल सदियों पहले भारत में आया था, उसने यूरोप जाकर के स्टेटमेंट दिया था कि सारे दुनिया का दर्शन भारत के दर्शन के सामने ठीक वैसे है जैसे जून के महीने के सूर्य के सामने टिमटिमाता एक छोटा सा दीपक। तो सनातन धर्म, हाँ जी। सत्य सनातन वैदिक हिंदू सनातन धर्म सारे विश्व में आगमन जी यही एक धर्म है और कोई धर्म नहीं है। हाँ जी। अकेला एक धर्म है, उसका नाम है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म। और मजहब है, मजहब और धर्म में एक बुनियादी अंतर मैं आपको बता देता हूं। धर्म की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, हाँ जी। इसलिए धर्म की डेथ नहीं हो सकती। और मजहब की डेट ऑफ बर्थ होती है। ईसा आए तो ईसाई चल गया, हाँ जी। बुद्ध आए तो वो धर्म चल गया, हाँ जी। मूसा आए तो इस्लाम चल गया, कबीर आए तो कबीरपंथ चल गया, महावीर आए तो जैन पंथ चल गया। ये सारे के सारे पंथ हैं, मजहब हैं। और सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म ये धर्म है, ये अकेला धर्म है। इसलिए हमें मिटाने की शकुने, हुड़ों ने, मुगलों ने, पता नहीं आक्रांता ने कितनी कोशिश की, पर कोई खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा है जाने दुश्मन ये जमाना सारा, ना हमें कोई मिटा पाया ना कोई मिटा सकेगा। मिटाने वाले मिट गए। तो ये भी जो हमें मिटाने की बात करते, चाहे ये राजा हो, चाहे उदयनिधि हो, चाहे स्वामी प्रसाद हो, चाहे खड़गे हो, ये सब मिटने वाले। राहुल गांधी जी कांग्रेस के युवराज हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। वो कहते हैं कि हम हिमाचल में यात्रा की वजह से जीते, कर्नाटक में यात्रा की वजह से जीते और आगे वाले चुनाव में मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा यात्रा का। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। यदि मैं किसी बात का उस व्यक्ति का उत्तर नहीं था, उस पर मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ कि वो तो एकदम राजनीति में पप्पू है, बेचारा कुछ जानता नहीं। हाँ जी। उन्होंने अपने गठबंधन का नाम रखा इंडिया अलायंस। हाँ जी। ठीक है। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी, नाम याद है आपको? हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा।
तो क्या उनकी बुद्धि में कुछ विकृति आ गई? तुम जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाते हो तो भारत जोड़ो तोड़ा किसने था? तुम्हारे दादा ने तोड़ा था ना। किसने बनाया पूर्वी पाकिस्तान? किसने पश्चिमी पाकिस्तान बनाया? अब तुम अगर लेने भी गए कन्याकुमारी, यात्रा भी तुमने की, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, इतने पैदल चले, भारत जोड़ो, तो तुम भारत जोड़ो ऐसा ही कोई अलायंस बना लेते। पर इंडिया अंग्रेजों वाला कहां से लेके आ गए? इंडिया अलायंस। यात्रा की भारत जोड़ो, अलायंस बनाया इंडिया अलायंस। तो जिनकी बात का विश्वास नहीं, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, हिंदुस्तान की जनता है, सब जानती है। और आने वाले 2024 के चुनाव में ये मोदी को रोकने की बात करते हैं। आपने कहा मोदी को रोकेंगे, ये ऐसा इनका प्रयास है। हाँ जी। लेकिन मुझे लगता है 350 से भी ज्यादा सीटें लेके मोदी जी केंद्र में सरकार बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब राजनीति में आए तो उन्होंने बोला कि हम जब जो ईमानदारी की राजनीति करेंगे। आज उनके अधिक से अधिक जो मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और कई विधायक जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। और अब वो कह रहे हैं कि हम भी उसी इंडिया अलायंस का पार्ट हैं और देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केवल एक शब्द कहूंगा, केजरीवाल जी को देख के गिरगिट भी शर्मा जाएगी। गिरगिट भी उतना रंग नहीं बदलती है जितना केजरीवाल ने रंग बदला है। जो अपने गुरु का नहीं हुआ, हाँ जी। जिसने अन्ना को धोखा दे दिया, वो दिल्ली का देश का कभी हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा उनके लिए कोई अच्छी टिप्पणी में नहीं कर सकता। उनके सांसद हैं संजय सिंह, वो बोलते हैं कि बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईडी और सीबीआई का जितना अच्छा सही सदुपयोग मोदी जी शासनकाल में हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। दुरुपयोग तो कांग्रेस के कार्यकाल में होता था। अब उनको कांग्रेस का कार्यकाल याद है कि नहीं है, पर अलायंस को चलाने के लिए आंखें बंद कर ली हैं संजय ने। क्या महाभारत के संजय को तो सब कुछ दिखाई देता था। हाँ जी। धृतराष्ट्र को नहीं दिखाई देता, संजय को दिखाई देता था। पर ये केजरीवाल के संजय को कुछ नहीं दिखाई देता है। इसके अंदर की भी आंखें खराब है, ऊपर की भी खराब है। ऑपरेशन की आवश्यकता है। महाराज जी, आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए कि आगे का आपका क्या प्लान है? आपने इतनी सेवा की है, क्योंकि जो करियर है आपका उन्नाव में भी, आप पिछले 10 साल हो जाएंगे अभी आपको, अगले साल सक्रिय हैं। आगे का प्लान 2024 का, आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मेरा जीवन आध्यात्मिक है हाँ जी। और मैं समाज के लिए समर्पित हूं। मेरे आगे पीछे समाज के अलावा, राष्ट्र के अलावा कोई दूसरा तो है नहीं। हाँ जी। घर नहीं है, बाल नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जिन मूल उद्देश्यों को लेकर मैं राजनीति में आया, हाँ जी। लगभग भगवान की कृपा से, मोदी जी के प्रयास से वो लगभग पूरे हुए हैं। कुछ रह गए हैं। शरीर भी मेरा स्वस्थ है। हाँ जी। जनता भी चाहती है कि मैं और आगे तक सेवा करूं, हाँ जी। तो मैं पार्टी नेतृत्व पर ये छोड़ता हूं। मोदी जी की सोच पर, योगी जी की सोच पर, जेपी नड्डा जी की सोच पर, वो जब तक शरीर का, मेरा नहीं है शरीर, ये राष्ट्र के लिए है। हाँ जी। तो जब जैसे जहां वो राष्ट्र के लिए शरीर का उपयोग करना चाहेंगे, उसके लिए मैं 24 घंटे तैयार रहने वाला हूं। सीट उन्नाव की रहेगी या फिर कोई और? अब मेहनत मैंने यहां की है, हाँ जी। परिश्रम यहां किया है। आज भी मेरे क्षेत्र में बैठ के आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मन में तो इच्छा रहती है कि मैं पार्टी से निवेदन भी मैंने यही किया है हाँ जी। कि मैं, अभी हम, मेरा आश्रम भी है, सब व्यवस्था भी है, तो मैं उन्नाव का ही प्रतिनिधित्व करूं। उन्नाव कमंडल की धरती है, ये कलम की धरती है, ये तलवार की धरती है, माँ गंगा का किनारा है। माँ गंगा का किनारा है, माँ चंडिका देवी का दरबार है, हाँ जी। उधर परियर है, और कानपुर लखनऊ के बीच मध्य में ये बसी हुई हाँ जी। उन्नाव की नगरी। मैं अभिभूत हूं यहाँ की जनता को लेकर के, और यहाँ की जनता मेरा बेहद सम्मान करती है। हाँ जी। तो भगवान कृष्ण को गोपियों ने ब्रज में इतना प्यार किया था कि उन्होंने कहा, पदम वृंदावनम प्रत्यज्य पदम एकम न गच्छति। हाँ जी। मैं वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूँ, उन्नाव को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और आपके जो जीवन रहा है राजनीतिक, काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है, और उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, सूर्य की भी
एक दिन में 3 दिशाएं होती हैं। हाँ जी। सुबह कैसा ही होता है, दोपहर के शाम को कैसा ही होता है, तो जीवन में उतार चढ़ाव लगते रहते हैं, चलते रहते हैं। हाँ जी। तो लंबा कार्यकाल, 3 दशक से ज्यादा का कार्यकाल हाँ जी। बड़ा मायने रखता है। लोग तो एक बार प्रधान बनने के लिए तरसते हैं। हाँ जी। मैं तो कभी राजनीति के बारे में आपको आश्चर्य सोच ही नहीं सकता राघवन जी। मैंने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया, तो राजनीति में क्यों करूंगा। लेकिन जब अयोध्या का आंदोलन लड़ रहे थे तो मित्रसेन यादव अयोध्या में एक एमपी हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, हाँ जी। कांग्रेस के, मुलायम सिंह के, इसके नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव। हाँ जी। तो आप जैसे पत्रकार हम लोगों को बोलने नहीं देते थे। बोले यहाँ की जनता तो कम्युनिस्ट है, पहले अपना एमपी तो बना लिया, फिर जय श्री राम कहना। हाँ। तो भी दिमाग में आया कि भाई बात तो ठीक है इनकी, हम अयोध्या मथुरा काशी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं एमपी बने न बने, लेकिन अयोध्या में, मथुरा में, काशी में 3 तो एमपी बीजेपी के आंदोलन करने वालों को होने चाहिए। हाँ जी। तो अब वहां साधु महात्मा संघर्ष करने के बाद में कोई खाली तो रहते थे, तो सबकी नजर मुझ पर पड़ी कि ये ठीक है। तो संत समाज में एक बहुत बड़े संत थे जो श्री राम के कार्य सेवा समिति के अध्यक्ष थे, आपने नाम सुना होगा, परमहंस स्वामी विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज। हाँ जी। उन्होंने कहा साक्षी जी आपको राजनीति में आना है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं आएंगे। सबने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा, उन्होंने बिल्कुल नहीं आएंगे। सारे साधु समाज ने मेरे नाम का प्रस्ताव किया, उनकी नहीं आएंगे। तो आपको आश्चर्य होगा, एक रामानंद मौजी बाबा कोटा के थे, इन लोगों ने सलाह की, बोले देखो हम 2 पर्ची भगवान के आगे डालें, एक पर लिखा हुआ साक्षी जी का राजनीति में आना राष्ट्र हित में है, एक में होगा साक्षी संत है इसलिए राजनीति में नहीं आना चाहिए। हाँ जी। हमको दिखा दी, पढ़ा दी, उन्होंने ठीक है डालो। बोले जो निकलेगा मानोगे मानेगे। और दोनों भगवान के चरणों में डाली गई। तो उठाएगा कौन। तो एक लड़की बहुत तपस्वी है, अब भी है कि नहीं, शिवा सरस्वती, बोले मैं उठाऊंगी, मैंने बहुत तपस्या की है। शिवा सरस्वती ने उठाया, वामदेव जी ने कहा मैं खोलूंगा। तो उसमें लिखा है राष्ट्र हित में साक्षी जी का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। तो वहीं लोगों ने हमको सांसद कहना शुरू कर दिया। हाँ जी। फिर भी हमने बचने का प्रयास किया, मैं आश्रम से नहीं जाऊंगा, टिकट के लिए तो बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं ना। हाँ जी। मैं ये नहीं करता। तो झंडे बालान में उस समय सरसंघचालक माननीय रज्जू भैया थे, उन्होंने कहा साक्षी महाराज राष्ट्र के लिए आपके बलिदान की आवश्यकता है। हाँ जी। तो मैंने सोचा राष्ट्र के लिए बलिदान, कोई मैं भगत सिंह बनने वाला हूँ क्या, या बिस्मिल बनूंगा, किसी चंद्रशेखर बनूंगा, क्या बनूंगा। लेकिन वो इतने बड़े विद्वान कद के व्यक्ति थे जिन्हें सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। मैंने हाँ कर लिया, ठीक है आप आदेश करिए क्या करना है। मुझे नहीं पता कि चुनाव लड़ना है। बोले क्या करना है, राष्ट्र के लिए बलिदान होना है। तो बोले नहीं आपको मथुरा चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उन दोनों माननीय अटल जी मेरा बहुत सम्मान करते। अटल जी ने कहा मथुरा ठीक नहीं, मत लड़ो, मेरी जमानत जब्त हुई है, खराब जगह है। रज्जू भैया ने कहा कि नहीं मैं लड़ाऊंगा तो मथुरा ही लड़ाऊंगा। तो साधु महात्माओं ने भी कहा कि राजनीति में आना है तो मथुरा अपना ठीक है, कहीं क्यों जाना। हाँ जी। साधु की जात होती नहीं। तो 91 में पहला इलेक्शन में मथुरा से लड़ा और भरतपुर राजघराने के महाराजा विश्वेंद्र सिंह राजा थे वहां के। हाँ जी। वो आज भी मुझे याद है, करीब 70 गाड़ी लेके चलते थे उस समय में, 91 में। और तब कोई पैसे का नहीं था, कितना कोई क्या खर्च कर रहा है। हाँ जी। 70 गाड़ी लेके राजा था। और मुझे अपना भी याद है, मेरे पास एक 2 TC एमीटर गाड़ी थी, PGI 5766 याद है मुझे। मैं उस गाड़ी से चलता था। तो आप जैसे पत्रकार कहते साक्षी चुनाव लड़ने मजाक करने आए, कहाँ वो काफिला और कहाँ आप अकेले। हाँ जी। मैंने कहा आया तो चुनाव लड़ने हूँ। बोले ऐसे नहीं लड़ा जाए। मैं जीतूंगा, धीरे धीरे। तो मैं चुनाव लड़ा और भगवान बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, मैं ब्रजवासियों को आपको चैनल के हिसाब से प्रणाम करूंगा कि राजा विश्वेंद्र सिंह की जमानत जब्त हुई। बहुत बड़ी जीत हासिल की आपने। बहुत बड़ी। राजा विश्वेंद्र सिंह की जमानत जब्त हुई, मैं जीता। लेकिन मैं राजा विश्वेंद्र सिंह का भी हृदय से सम्मान करूंगा। उस व्यक्ति ने मथुरा की जमीन को ऐसे प्रणाम करके कहा यहाँ के राजा साक्षी महाराज हैं, विश्वेंद्र सिंह नहीं। और मेरे गले में ये जो माला है, हाँ जी। उन्हीं के राजघराने से मुझे बतौर गिफ्ट दी गई। मतलब पहले से राजनीति अलग होती थी, आज की राजनीति जैसे राजनीति नहीं। पहला इलेक्शन मेरा मथुरा से हुआ। फिर माननीय अटल जी बहुत खुश हुए मेरे से।
हाँ जी। उस समय एक खुर्शीद आलम गवर्नर हुआ करते थे कांग्रेस के, और सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री हुआ करते थे। हाँ जी। फर्रुखाबाद उनका क्षेत्र था। अटल जी ने कहा आपके अलावा सलमान को कोई नहीं हरा सकता, आप सलमान को हराइए, जाके वहां लड़िए, फर्रुखाबाद, मथुरा छोड़िए। तो मैंने कहा राजनीति बड़ी गंदी होती है, मथुरा से जाऊंगा लोग कहेंगे भगा दिया। मैंने अटल जी से कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, एक शर्त पे जा सकता हूँ, पहली टिकट मुझे मथुरा की दो, दूसरी फर्रुखाबाद की, 2 टिकट दो तो जाऊंगा। हाँ जी। बोले दूसरी क्या करूं, मैं किसी को लड़ाऊंगा जीताऊंगा। तो अटल जी मेरा बहुत सम्मान करते थे, उन्होंने मुझे 2 टिकट दी, मथुरा की और फर्रुखाबाद की। तो जैसे ये बालक हमारे साथ है, ऐसे ही हमने अपने एक शिष्य को मथुरा लड़ा दिया, वो भी जीत गया। और फर्रुखाबाद आके हमने सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री की जमानत जब्त कर दी। जैसे लड़कियां रोती हैं विदा के समय, हाँ जी। ऐसे मैंने सलमान को रोते हुए देखा। और 2 बार आपने उनको धूल चढ़ाई। 2 बार सलमान को मैंने जमानत जब्त की। और फिर जब जीत के गए तो अटल जी ऊपर से नाराज होके अंदर से खुश होकर, साक्षी जी आपने बड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या हुआ सर, जीत के तो आ गया। बोले आपसे जीतने के लिए कहा, आपने गरीब की जमानत जब्त कर दी। तो वो 2 बार सलमान की जमानत जब्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब जिनके बाप गवर्नर हो, जो विदेश मंत्री हो, फिर एक बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे यहाँ के, हाँ जी। और जिनके नाना राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इतने बड़े आदमी की 2 बार जमानत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और यहाँ आप बैठे हैं, हाँ जी। रिलायंस ग्रुप के अनूप टंडन, उनका भी 2 बार सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जमानत जब्त करने का, और तीसरी बार उनकी जमानत जब्त करने की तैयारी हो रही है। जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि जैसी विजय आपको पिछले 2 चुनावों में मिली है बड़े अंतर से, इस चुनाव में भी वैसी ही विजय हासिल हो। और मैं चाहूंगा कि आपके जितने समर्थक हैं, वो उनको ये पता चले, बाकी जो मीडिया के लोग हैं उनको भी पता चले कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में जितना बड़ा योगदान दिया है और आगे देते भी रहेंगे, उन चीजों के बारे में भी चर्चा करें। आपका जो व्यक्तित्व है, केवल आप एक राजनीतिक नहीं है, एक संत भी हैं, लेखक भी हैं, आपकी किताबें पढ़ें वो लोग, और ज्यादा जाने कि आप हैं क्या, हकीकत में क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। आपकी शुभकामनाएं हमारा संबल हैं, हाँ जी। और जनता की शुभकामनाएं हमारा संबल हैं। और मैं प्रयास करता हूं अच्छा काम करके कि जनता ही जनार्दन है, तो उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहें। हाँ जी। मैं जीवन में संत होने के नाते कभी नहीं सोचता कि मेरे कारण किसी का अहित हो। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, उनको संदेश देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? मोदी जी भारत के भाग्य विधाता तो हैं ही, विश्व के नेता हैं। हाँ जी। मैं तो बचपन से संत हूं और बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। राजनीति में एक्सीडेंटली हूं, राजनीति मेरा जीवन नहीं है। हाँ जी। लेकिन आध्यात्मिकता के चिंतन के बाद आज तक मैं मोदी जी के विषय में जान नहीं पाया कि व्यक्ति युग पुरुष है, कि अवतारी है, कि कोई संत है, कि क्या है, कि भगवान ने सोच समझ करके राष्ट्र के लिए मोदी जी को बनाया है। कल उनका जन्मदिन है। हाँ जी। हम लोग आज से ही तैयारी कर रहे हैं। जब आप आए थे तो हम वर्चुअल बैठक में बैठे थे, कल क्या क्या करना है। हाँ जी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन धनपाल जी, हम लोग मीटिंग ले रहे थे, मैं उसी बैठक में बैठा था। हाँ जी। लेकिन फिर भी आज पूर्व संध्या है, तो मैं तो मोदी जी से, भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरी उम्र भी मोदी जी को लगे क्या और बात है। लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा करते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं, और आपका चैनल इसी तरह से उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे और समाज सेवा में लगा रहे। बहुत 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 शुक्रिया महाराज जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। और मैं कोशिश करूंगा आप जब जीतें 2024 में, फिर हम एक बार और लंबे समय के लिए बैठें, लंबी चर्चा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।